अमेठी जनपद के सियोरतनगंज थाना क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर। सूचना है कि गोली मारकर 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। वहां से फिलहाल पूरी अपडेट के साथ हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं सिद्धनाथ जी, और वो हमें बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। सिद्धनाथ जी। जी सर, इस जानकारी के मुताबिक जनपद अमेठी के थाना सियोरतनगंज के अहरवा भवानी चौराहे का मामला है, जहां पर अज्ञात लोगों ने गोली मारकर 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने परिवार के साथ अहरवा भवानी चौराहे पर किराए पर रहता था और मृतक एक सरकारी अध्यापक भी था, जो ब्लॉक सिंहपुर के एक प्राथमिक विद्यालय पनौना में तैनात था। घटना के बाद मौके पर पहुंची भारी पुलिस मर्डर के मामले में जानकारी मिल रही है। युवक का नाम सुनील था, जो कि ऊंचाहार जगतपुर के सुदामापुर का रहने वाला था। मारी गई उसकी बेटी की उम्र लगभग 7 वर्ष और लड़के की 1 वर्ष बताई जा रही है। लड़के की उम्र 1 वर्ष बताई जा रही है। तो ये क्या चारों लोगों को गोली मारी गई है? जी, चारों लोगों को गोली मारी गई है। तो आप ये देख रहे हैं अमेठी जनपद के सियोरतनगंज थाना क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर। और इस घटना के बाद जैसे कि ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वहां पर भारी पुलिस बल मौजूद है। कई थानों की पुलिस वहां मौके पर पहुंच रही है, शायद ऐसी सूचना है। फिलहाल वहां हमारे साथ लाइन पर ओम नारायण अवस्थी जी भी जुड़ गए हैं और वो भी हमें इस संबंध में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। क्या अपडेट है आपके पास ओम नारायण जी? जैसे कि हमको जो अपडेट मिला, जो हमको जानकारी इस घटना से जुड़ी हुई कि 4 हमलावर थे और हमलावर थे बाइक पर सवार होकर के आए थे। उन बाइक सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग करते जैसे कि वहां के लोगों की अपडेट है, जो बताया जा रहा है कि अंधाधुंध फायरिंग करते हुए, जो कि आप देख पा रहे हैं कि टीवी अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो देख रहे हैं कि बच्चियों की लाश और एक छोटे से बच्चे की लाश, वो दरअसल अंधाधुंध फायरिंग उन्होंने टारगेट करके नहीं किया, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और उस अंधाधुंध फायरिंग में ये 4 लोगों की जान गई है। जी, एक ताजा अपडेट और आ रही है। अमेठी के अहरवा भवानी चौराहे पर एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मारकर हत्या। जिस मामले में योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए हैं। जी, जनपद योगी आदित्यनाथ का ट्विटर हैंडल अकाउंट पर उनका ट्वीट आया है। आज जनपद अमेठी में हुई घोर निंदनीय घटना अक्षम्य है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। दुख की इस घड़ी में यूपी सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और उन्होंने ये भी कहा है कि इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया और फिलहाल सभी उच्च अधिकारियों को मौके पर घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। अमेठी जनपद के सियोरतनगंज थाना क्षेत्र के अहरवा भवानी के चौराहे पर ये वारदात हुई है। यूपी के अमेठी जिले से एक दुस्साहसिक घटना सामने आई है। एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंच गई है और जांच पड़ताल में जुटी है। सिद्धनाथ जी, अभी और कुछ इस संबंध में अपडेट मिली है कि आखिर पुलिस किस किस तरह से क्या कार्रवाई कर रही है, इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं सर, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली है। जो लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि ये कोई पुरानी रंजिश भी बताया हो सकता है, बाकी अभी इसकी कोई अपडेट नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में गुरुवार को बड़ी वारदात सामने आई। जिले के सियोरतनगंज थाना क्षेत्र के भवानी नगर चौराहे पर बदमाशों ने घर में घुसकर शिक्षक सुनील कुमार व उनके पूरे परिवार को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हमले में शिक्षक सुनील कुमार व उसकी पत्नी और उसके दोनों बच्चे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस व कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। वहीं एसपी अनूप सिंह भी घटना स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया, अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। जानकारी मिल रही है कि ये जो शिक्षक है वहां पर किराए पर रहते थे। शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के अहरवा भवानी कस्बे के मुख्य चौराहे पर किराए के मकान पर शिक्षक सुनील कुमार 35 वर्ष अपनी पत्नी व 2 बच्चों के साथ रहते थे। सुनील कुमार पीएम श्री विद्यालय पन्हौना में सहायक अध्यापक थे। कंपोजिट विद्यालय था, क्यों ओम नारायण जी? जी सर, कंपोजिट विद्यालय पनौना में, जो कि एडेड स्कूल कहा जाता है, कंपोजिट विद्यालय पनौना में वो सहायक शिक्षक थे। जी। आज एक प्रश्न और उठता है, एक सवाल उठता है कि जैसे कि विगत 60 वर्षों से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जो कि जीरो टॉलरेंस और गुंडा राज और माफिया राज को खत्म करने की बात की जा रही है, और इतने कड़े और सख्त रवैये के बाद भी क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं हो रही है। लोग बेखौफ होकर के नए नए तरीकों से घटना को अंजाम दे रहे हैं। क्या कहना है इस पर? अखबारों की सुर्खियों पर मत जाइए। यहाँ पर देखने को ये मिला है कि छोटी छोटी बातें जिन पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है और केवल अवैध वसूली में जुटी रहती है, जिसकी वजह से अक्सर देखा ये गया है कि छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं और इस तरह की घटनाएं होती हैं। कई बार पुलिस को यह भी कहते हुए देखा गया कि अगर किसी ने कहा कि हमें उन्होंने गाली दे दी तो पुलिस कहती है इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई बड़ी घटना हो जाए तो फिर हमें बताइएगा। शायद ऐसी स्थितियों में अगर पुलिस पहले से कोई कार्रवाई कर दे तो शायद इस तरह की घटनाएं कम हो। जी कंटिन्यू ओम नारायण जी। जी कंटिन्यू। जी सर, ऐसी घटनाएं जिस तरीके से बेखौफ होकर के बदमाश हो या दुश्मन हो, फिलहाल दुश्मन ऐसा नहीं हो सकता। 1 साल के बच्चे से जिस तरीके से उसको मारा गया, जो छोटी सी बच्ची थी, वास्तव में दिल दहला देने वाली घटना है, और शायद इस वर्ष की जनपद अमेठी में सबसे क्रूरतम घटना कही जाए तो। जैसे कि आपने अभी पुलिस के रवैये की बात की कि लोग प्रार्थना पत्र देते रहते हैं कि सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, एसपी तक पहुंच जाते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं, लेकिन समय पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती। और उन कानूनी कार्रवाई जब समय पर नहीं होती तो ऐसे में हमें लगता है, जो कि हमारे अपने विचार है, कि जब समय पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो दुश्मन बेखौफ हो जाते हैं और एक दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम देने में सफल होते हैं। कुछ और अपडेट आ रही है। असलहाधारी लोग उनके आवास पर पहुंचे थे और बदमाशों ने सुनील कुमार को निशाना बनाते हुए फायरिंग शुरू कर दी। बचाव में पहुंची उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी गोली का शिकार हो गए। फिलहाल इस घटना की पुलिस जांच कर रही है। घायल चारों लोगों को सीएससी सिंहपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने चारों लोगों को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर एसपी अनूप कुमार सिंह भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। एसएसपी हरेंद्र प्रताप का कहना है कि घटना हुई है, मौके की जांच की जा रही है। जिस तरह की ये घटना हुई है और क्या जो पुरानी रंजिश की बात हो रही थी उसके संबंध में क्या कोई और जानकारी मिल पाई है सिद्धनाथ जी? सिद्धनाथ जी, क्या जो पुरानी रंजिश के बारे में भी बात हो रही थी, क्या कोई अपडेट आपके पास इस संबंध में आई है? इसकी कोई अपडेट नहीं आई है, बाकी संपर्क बनाया जा रहा है। जैसे कि कोई अपडेट होता है जो है अवगत कराया जाएगा। जी ओम नारायण जी, क्या कहना चाहेंगे इस तरह बेखौफ होकर? जहां तक मुझे जानकारी है कि अहरवा भवानी वहां पर एक धार्मिक स्थल है और थोड़ा सा ट्रैफिक भी वहां ज्यादा रहता है। आज की अगर बात करें तो अब वहां पर नवरात्रि भी शुरू हो गई है, ऐसे में वहां भीड़ तो बढ़ती होगी। जी बिल्कुल, वहां पर काफी नवरात्र में काफी चहल पहल का माहौल रहता है और क्षेत्र के बहुत भारी संख्या में वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। श्रद्धालुओं की आस्था अहरवा भवानी माता से जुड़े हुए मंदिर के कुछ रहस्य भी हैं, जो कि खबरों पे या टीवी चैनल के माध्यम से देखे जा सकते हैं, और ऐसे में इन चीजों से भी आस्था का माहौल वहां पर बढ़ता और लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है वहां पर। जी, लेकिन जिस तरह की ये घटना हुई है, क्षेत्र में पूरी तरह से एक दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है, ऐसे में वहां की स्थिति क्या होगी? जी बिल्कुल, अब वहां पर जैसे कि नवरात्रि
आज से नवरात्र आरंभ हो गया और नवरात्र आरंभ में वहां पर काफी चहल पहल रहती, लेकिन आज इस तरीके की घटना कि अचानक मतलब हमलावर आते हैं और घर में बेखौफ होकर के, कानून का भी कोई खौफ नहीं है, सरकार का भी कोई खौफ नहीं है, और बेखौफ होकर के आते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और एक पूरे परिवार को तहस नहस कर देते हैं। अब वहां पर माहौल जो है, जो धार्मिक माहौल है, वो भी पूरी तरीके से माना जाए तो अगर कल या परसों में जाकर के कुछ अपडेट ऐसी मिलती है तो वहां पर बिल्कुल अब सन्नाटा सा खा जाएगा, क्योंकि वहां पर आज 5 थानों की पुलिस तैनात है और 5 थानों की पुलिस तैनात होने की वजह से औरवा भवानी चौराहा एकदम से छावनी बन गया है। तो ऐसे में लोगों का जो उनके अंदर जो एक श्रद्धा भाव होता है वो सारी चीजें बिल्कुल अलग सी नजर आएंगी। फिलहाल अभी जो हम एक बात ये कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर के थाने पर पहुंचते हैं, लेकिन उन पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि अपना अवैध कमाई का जरिया बनाती है, या तो फिर उन पर कार्रवाई नहीं करती। कई सारे मामले इस बार भी देखने को मिले। आप हमारे चैनल पर भी ऐसे मामलों को उठाया गया, प्रमुखता से उठाया गया कि यदि अगर कोई भी पीड़ित, कोई भी फरियादी प्रार्थना पत्र लेकर के जाता है, अगर पुलिस सही समय पर अगर एक्शन ले ले शुरुआती दौर में ही, तो शायद ऐसी घटनाएं रुक सके। क्या इस तरह के मामलों में बड़े अधिकारियों को भी, एसपी, एसएसपी, इन लोगों से भी लोग मिलते हैं, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं होती, कार्रवाई सही रूप में नहीं होती? इसका मतलब क्या कहा जाए कि क्या पूरे यूपी में इसी तरह चल रहा है? जी बिल्कुल, ऐसा तो मतलब इस तरीके की जो घटनाएं हैं, जिस तरीके से बेखौफ होकर के लोग घटना को अंजाम दे रहे हैं, इस तरीके से तो यही कहा जा सकता है कि हाँ, जिस तरीके से सरकार काम जिस तरीके से करना चाह रही है, उस तरीके से कार्य नहीं हो पा रहा है। नहीं, आखिर क्यों? सरकार तो जनता सरकार को चुनती है, और एक चुनी हुई सरकार के दिशा निर्देशों का अगर पालन ना हो तो क्या समझा जाए? यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि हो सकता है कि पुलिस, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो ऐसे तमाम सारे लोग जो है मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखते हैं, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, और मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखने के बाद भी ये देखने को मिलता है कि कोई सही कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर अक्सर थाने की पुलिस को तो ये कहते हुए देखा गया, अरे जाओगे कहाँ, आपको तो ये चिट्ठी तो हमारे पास ही आएगी, करना हम ही को है। ऐसे में आम लोगों को इंसाफ कैसे मिल पाएगा? जी बिल्कुल, न्याय और इंसाफ के लिए वास्तविक जो सच्चाई है, जो वास्तविक मतलब कागजी अखबारों की बात ना करें, वास्तविक सच्चाई की अगर हम बात करें तो वास्तविक सच्चाई में यही निकल करके आ रहा है कि न्याय के लिए और कार्रवाई के लिए दर दर भटक रहा है व्यक्ति, लेकिन थाने पर जाने के बाद, एसीपी के पास जाने के बाद भी, और जन सुनवाई पोर्टल है जो कि मुख्यमंत्री ने स्वयं ही इसको लॉन्च किया था कि जन सुनवाई पोर्टल है के माध्यम से सीधा मुख्यमंत्री उसकी निगरानी रखते हैं। कई बार सरस न्यूज ने यह दिखाया है, जन शिकायत प्रणाली बनी झूठ का पुलिंदा। मतलब जो शिकायतें, जो जन शिकायत प्रणाली है वो झूठ का पुलिंदा, इस वजह से उसी के बारे में विस्तार से हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि हम कोई कार्रवाई करते हैं, हम IGRS के माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उसमें भी झूठी रिपोर्ट आख्या लगा करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है, कानून से भी खिलवाड़ किया जा रहा है कि स्वयं कानून की रक्षा की उसका खिलवाड़ करते हैं और झूठी आख्या रिपोर्ट लगा करके प्रभाव में, पैसे के दम पे, या जो भी चीजें कहें हम, उसमें आकर के झूठी आख्या रिपोर्ट लगा करके मामले को गुमराह करने का काम करते हैं, व्यक्ति को दर दर भटकने। ऐसे में क्या होगा, लोगों का एक दिन कानून से विश्वास उठेगा, जिसका पूरा परिवार जा रहा है, जैसे कि अभी आज जो इतनी घोर नृशंस घटना हुई। जी अभी फिलहाल इस संबंध में और कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है। जांच करने के बाद क्या होता है, क्या अपडेट आगे की निकल कर आती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल ये जो पुरानी रंजिश का मामला जो सुनने में आ रहा है कि कोई इनकी पहले पुरानी रंजिश रही है, जरूर कुछ ना कुछ मामला जरूर रहेगा, क्योंकि कोई किसी को ऐसे मारेगा नहीं, कोई ना कोई बात तो रही होगी, किसी भी बात को लेकर के कोई भी मामला हो। अब ये तो जांच का विषय है और जांच में पता चलेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। किसी भी प्रकार की रंजिश हो, लेकिन रंजिश का हल तो ये नहीं हो सकता। अब तो रंजिश एक अलग तरीके से निभाई जा रही है कि जैसे कि आप बताइए कि कोई अगर रंजिश भी है इन लोगों के बीच में, कोई रंजिश है या कोई विवाद था, आपसी विवाद किसी भी प्रकार का था, तो क्या उस विवाद का हल इस तरीके से जो निकाला जा रहा है, क्या इसमें सवाल नहीं उठता कि लोगों के अंदर से कानून का या सरकार का खौफ बिल्कुल से खत्म हो गया है?
तो आप ये देख रहे हैं अमेठी के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर 4 लोगों की हत्या कर दी गई है, गोली मारकर हत्या हुई है। फिलहाल आप वहां से हमें सिद्धनाथ जी और ओम नारायण अवस्थी जी ने हमें ये अपडेट दी है, और हम चाहेंगे कि आगे इस संबंध में जो भी आपको जानकारी मिले हमें तत्काल अपडेट कराएं। जी सर, बिल्कुल। धन्यवाद आपका। सूचना थी बच्चों को, तो किस तरह की घटना है सर, और प्रथम दृष्टया क्या लगा है? देखिए, थाना शिवरतनगंज के अहरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी 4 को मृत घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था, SC ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में। हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR के मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। सर, ये मृतक कहाँ के रहने वाले थे, मूल निवासी, और क्या व्यवसाय था इनका? देखिए, अभी तक जो हमें इनका एक आधार कार्ड मिला हुआ है, उस रायबरेली का इनका एड्रेस पता चला है, निवास पता चला है, और ये यहाँ पे पन्हौना में प्राथमिक विद्यालय में सरकारी टीचर थे। सर रहने वाले एड्रेस सर, हत्यारों में कुछ सुराग मिल पा रहा है सर? देखिए, अभी हम लोग ने टीमें लगा दी हैं, टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और तलाश कर रही हैं, शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाए। सर, बच्चों के बारे में लड़की लड़कों को लेकर काफी कंफ्यूजन है सर, दोनों लड़की थे? देखिए, दोनों लड़की हैं, एक की उम्र करीब 5 साल के आसपास है और दूसरा 1.5 या 2 साल के आसपास है। सर, एड्रेस थोड़ा सा कंफर्म कर दें। देखिए, सुदामापुर है रायबरेली में, वहाँ के लोग उनका आधार के हिसाब से। सर, उनका मतलब फादर का नेम? फादर का नेम इनके जो है वो राम गोपाल है। राम गोपाल। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।